हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डेली वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। ठीक, आप हमसे पेड क्लास भी प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप पेड क्लास लेते हैं तो आपको स्पेशल वीडियोस और एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन जो निश्चित ही एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे। आप उससे पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। थोड़े से शुल्क का भुगतान करके आप अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बना सकते हैं। इसमें आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हैं। निर्धारित शुल्क का भुगतान करके फिर आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे 1 बाय 1 करके प्रत्येक क्वेश्चन के, और सारे रूल विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। और दूसरी बात, ये मान के चलिए कि आपको PDF भी अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक बच्चों, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि वो अपनी पढ़ाई अपनी शर्तों पर अपने तरीके से पूरा कर सकते हैं, कहीं और नहीं, सिर्फ दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इससे बेहतर आपको स्टैट्स कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। ठीक बच्चों, आपको इससे बेहतर स्टैट्स कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। 1 बाय 1, रूल बाय रूल आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, हम माध्य विचलन पर थे। माध्य विचलन 3 चीज़ों की सहायता से निकाला जाता है: माध्य की सहायता से, माध्यिका की सहायता से और बहुलक की सहायता से। तो पिछले वीडियोस में हम माध्य की सहायता से माध्य विचलन बता चुके हैं, जिसको हमने इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी शेयर कर दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक, तो हम पिछले वीडियोस में माध्य की सहायता से माध्य विचलन बता चुके हैं। आज की इस क्लास में हमें जानना है माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन। माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन, माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, फिर जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। और ये सारे फॉर्मूले पढ़ाने के हम आपको कितने तरीके बताएंगे? 2। कारण ये है कि ये चीज़ें बीच से, मतलब आप कह लीजिए 2 टुकड़ों में बटी हैं। कुछ दूर तक तो माध्यिका है, उसके बाद माध्य विचलन। भाई, आपको सिंपली ये कहा गया है कि माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन, तो ये तो सिंपल सा लॉजिक बनता है बच्चों कि पहले हमें माध्यिका निकालनी चाहिए, फिर हम माध्य विचलन ढूंढेंगे। तो हमें पढ़ना है माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन। माध्य विचलन का सिंबल होता है डेल्टा और माध्यिका का सिंबल होता है एम, लेकिन डेल्टा से एम छोटा रखना। माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन, मतलब निकालना हमें माध्य विचलन ही है, लेकिन सहायता किसकी होगी? माध्यिका की। ठीक बच्चों, चलिए जान लेते हैं। तो माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमें श्रेणी पहचाननी होगी। और मान लीजिए दिया गया क्वेश्चन किस श्रेणी में है? व्यक्तिगत श्रेणी में है। तो कैसे सॉल्व होगा? व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीडियन, मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीडियन। तो पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में निकालते हैं। तो सबसे पहले माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन निकालने के लिए डेल्टा एम बराबर सूत्र होता है बच्चों सिग्मा मॉड dm अपॉन n। ठीक, ध्यान देना, मैंने आपसे माध्य विचलन की परिभाषा बताया है। माध्य विचलन की परिभाषा में मैंने ये कहा था, किसी भी समंक माला के माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना करके, किसी भी समंक माला के माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना करके इससे समंक माला के निरपेक्ष विचलन ज्ञात किए जाते हैं, और उन निरपेक्ष विचलनों का माध्य ही माध्य विचलन कहलाता है। तो पिछले वीडियो में हम माध्य की सहायता से माध्य विचलन बता चुके थे। आज हमें बताना है माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन।
ठीक। तो जब माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन पे आए तो माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन डेल्टा एम बराबर सिग्मा मॉड डी एम अपान एन। तो प्यारे बच्चों जहाँ मॉड लग जाए, ये दो खड़ी पाइयाँ मॉड कहलाती हैं, मॉड ऑफ। तो जहाँ मॉड होगा मतलब ये हमेशा धनात्मक होगा, ये ऋण में नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव साइन। ये सभी पदों पर तो आधारित होता है माध्य विचलन, इसका दोष मैं बता चुका हूँ और गुण भी बता चुका हूँ। ये सभी पदों पर आधारित है, इसका गुण है, लेकिन ये सभी चिन्हों पर आधारित नहीं है, केवल और केवल किस चिन्ह को मान्यता देता है, धन चिन्ह को मान्यता देता है, इसका दोष है। ठीक। तो डेल्टा एम बराबर सिग्मा मॉड डी एम अपान एन। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा डेल्टा एम, यह है माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन, माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन, माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन। चलिए ये जान लिया। तो जब माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन मिल गया तो हमें यहाँ निकालना होगा मॉड डी एम, मॉड डी एम। और मॉड डी एम बराबर सूत्र होगा बेटे मिनट भाई, मॉड डी एम बराबर एक्स माइनस एम। तो प्यारे बच्चों एक्स तो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको निकालना क्या होगा, यम फॉर मीडियन। जब यम निकल जाए, एम फॉर माध्यिका, जब यम निकल जाए तो एक्स में से एम को घटा देंगे। लेकिन अब यम निकालेंगे कैसे, श्रेणी तो है व्यक्तिगत श्रेणी। तो माध्यिका निकालने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में ये कहा गया था पहले, सबसे पहले, अब मेरी बात सुनते चलना, वो आपके दिमाग में रिमाइंड होता चले, मतलब यहाँ पे माध्यिका का पूरा रिवीजन। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि पदों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते हुए हम चले जाएंगे। तो पदों को पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो जब पद को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया तो फॉर्मूला बना यम बराबर n प्लस 1/2 वां पद। ठीक बच्चों, यम बराबर n प्लस 1/2 वां पद। जो वां पद निकल के आएगा वही वां पद माध्यिका होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वां पद दशमलव में होता है, कभी कभी ऐसा होता है वां पद दशमलव में होता है। जैसे मान लीजिए आ जाए 5.5 वां पद, तब आप क्या करिएगा 5.5वां पद, तो उस जगह पे नया सूत्र तोड़ दिया जाता था, 5वां प्लस 6वां, मतलब 5वां पद 6वां पद बटे 2। ठीक। तो मतलब ये कि हम माध्यिका निकालना बता चुके हैं। तो मैंने ये कहा डेल्टा एम बराबर सिग्मा मॉड डी एम अपान एन। मॉड डी एम कहाँ से आएगा, एक्स माइनस यम। एक्स क्वेश्चन में दिया होगा, हमें निकालना क्या होगा, यम। यम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। जब पदों को बढ़ते हुए क्रम में रख लिया तो फॉर्मूला लगाए n प्लस 1/2 वहाँ पर, मतलब माध्यिका निकल जाएगी। और अगर कभी दशमलव में वहाँ पद आ जाए तो सूत्र हम तोड़ लेते हैं, जैसे 13.5 आ जाए तो 13वां पद प्लस 14वां पद बटे 2, क्योंकि 13.5 हमेशा किसके बीच में होगा, 13 और 14 के बीच में होगा। मतलब ये माध्यिका मिल जानी है। और n बराबर क्या होगा, पदों की संख्या। तो जब यहाँ से हम माध्यिका निकाल चुके होंगे, ये इतना माध्यिका के लिए कहा गया, जब यहाँ से हम माध्यिका निकाल चुके होंगे, ये पुराना पिछला पाठ केंद्र प्रवृत्ति की माप, माध्यिका निकालने के बाद यक्ष में से हमने क्या घटा देना है, माध्यिका। जब यक्ष में से माध्यिका घटा देंगे, लेकिन ध्यान देना है, रखना क्या होगा, हमेशा धनात्मक। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ लगा हुआ है। मॉड ऑफ लगे होने का मतलब ये ऋण चिन्ह को मान्यता नहीं देगा, केवल और केवल किस चिन्ह को मान्यता देगा, धन चिन्ह को मान्यता देगा, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक बच्चों, तो जब यक्ष में से यम घटा देंगे वही मॉड डी एम होगा, और मॉड डी एम का जोड़ लगा देंगे वो सिग्मा मॉड डी एम होगा, और एन से भाग कर देंगे। अगर माध्य विचलन गुणांक निकालना है वो भी माध्यिका की सहायता से, माध्य विचलन गुणांक, तो माध्य विचलन गुणांक माध्यिका की सहायता से, तो माध्यिका की सहायता से अगर माध्य विचलन गुणांक निकालना है तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ सूत्र होगा कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा एम बराबर डेल्टा एम अपान एम। मतलब माध्य विचलन गुणांक निकालने के लिए माध्य विचलन में माध्यिका से हम क्या कर देंगे, भाग, माध्य विचलन गुणांक आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम मान लीजिए यहाँ सूत्र तोड़ते हुए जा रहे थे तो आपको हमने बताया, लेकिन एक दूसरा तरीका आप ये समझिए, जैसे आपसे ये कहा गया कि माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन निकालिए, तो आपका ये दिमाग हमेशा आपको इंडिकेट करेगा माध्यिका की सहायता का है भाई, तो पहले माध्यिका निकालते हैं। तो मान लीजिए ये यक्ष दिया हुआ है, तो हमने पहले इसको पोस्ट किया किसमें,
इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब हमने पदों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, पदों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेने के बाद हम माध्यिका निकालने के लिए अग्रसर हुए। तो यहाँ यम बराबर सूत्र क्या बनेगा, n + 1/2 वहाँ पद, जो वहाँ पद निकल के आएगा वही माध्यिका होगा। तो जब माध्यिका का मान निकल के आ जाएगा, जितना भी निकल के आए, तो माध्यिका का मान निकल के आने के बाद हम निकालेंगे मॉड डी एम। मॉड डी एम कैसे आएगा, x - m, ये x दिया है, इसमें से हम m घटा देंगे और लिखेंगे हमेशा धन में, तो मॉड डी एम आ जाएगा। उस मॉड डी एम को जोड़ लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, सिग्मा मॉड डी एम, और वही उठा के यहाँ रख दिया जाएगा, सिग्मा मॉड डी एम अपान n। ठीक, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में सूत्र रहा, किसका, माध्य विचलन माध्यिका की सहायता से। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं खंडित और शतत श्रेणी में। ध्यान देना, दोनों एक साथ बोल रहा हूँ, खंडित और शतत श्रेणी, मतलब दोनों के लिए सूत्र एक होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, मुझे पता है आप एक्टिव हैं, मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, अगर नहीं तो सॉरी, जस्ट 1 सेकंड पीछे जाके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक बच्चों, इधर आता है खंडित एवं शतत श्रेणी। खंडित एवं शतत श्रेणी, तो प्यारे बच्चों दोनों में सूत्र एक ही चलता है, इसलिए दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, खंडित एवं शतत श्रेणी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो खंडित श्रेणी किसे कहते हैं, ध्यान देना बच्चों, खंडित श्रेणी, जब कभी आपसे खंडित श्रेणी में कहा जाए या शतत श्रेणी में कहा जाए माध्य विचलन, तो वहाँ सूत्र आप ये बनाइएगा डेल्टा एम, माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन। डेल्टा एम बराबर सूत्र बनेगा सिग्मा एफ मॉड डी एम अपान एन। ठीक, तो मतलब आपको ये दिख रहा है कि डेल्टा एम माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन, लेकिन हमें निकालना क्या होगा, सिग्मा एफ मॉड डी एम। मतलब क्या, एफ मॉड डी एम बराबर एफ इंटू मॉड डी एम। मतलब एफ तो क्वेश्चन में दिया होगा, क्यों भाई खंडित श्रेणी शतत श्रेणी दोनों की सबसे बड़ी पहचान यही है, आवृत्ति दी होती है, तो आवृत्ति तो दी होगी, हमें निकालना क्या होगा, मॉड डी एम। अगर मॉड डी एम आ जाए, एफ से उसमें गुणा कर देंगे तो एफ मॉड डी एम आ जाएगा, उसका सिग्मा कर देंगे सिग्मा एफ मॉड डी एम आ जाएगा। तो हम पहले एफ मॉड डी एम दोनों का गुणा करते हैं, एफ और मॉड डी एम का, एफ तो दिया होगा, मॉड डी एम निकालते हैं, तो मॉड डी एम बराबर सूत्र होगा x - m। अब मतलब ये निकला कि x भी क्वेश्चन में दिया होगा, ज़रूर दिया होगा अगर खंडित श्रेणी है, और अगर शतत श्रेणी है तो x नहीं दिया होगा, तो वहाँ x बराबर हम क्या निकाल लेंगे, mb, और mb बराबर क्या होता है, L1 + L2 अपान 2, लेकिन ये किस श्रेणी में होगा, शतत श्रेणी में। ठीक बच्चों, मतलब यक्ष निकाल लिया, और यक्ष निकालने के बाद उसमें से हम क्या घटा देंगे, माध्यिका। तो पहले हमें माध्यिका निकालनी होगी, तो माध्यिका के लिए माध्यिका को पहले पदों को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, खंडित श्रेणी में, और माध्यिका के लिए सूत्र लगाते हैं n + 1/2 वहाँ पद, ये खंडित श्रेणी का सूत्र है। ठीक, और शतत श्रेणी में हम माध्यिका के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, L1 + L2 - L1 अपान f स्मॉल m - c, और स्मॉल m बराबर n/2, ये शतत श्रेणी में सूत्र लगाते हैं। तो कहने का सीधा मतलब है कि खंडित श्रेणी हो या शतत श्रेणी हो, पहले हम माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका निकालने के बाद, और यहाँ n बराबर क्या होता है, आवृत्तियों का योग। माध्यिका निकालने के बाद ध्यान देना बच्चों, यहाँ से ये पूरा इतना माध्यिका के लिए था, मतलब पूरा पिछला पार्ट, x दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम mb निकालेंगे, mb बराबर L1 + L2 अपान 2, तो छोड़ दिया, अभी इसको नहीं चर्चा करते। तो माध्यिका खंडित श्रेणी में कैसे निकल के आती है, पहले पदों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं उनकी आवृत्तियों के साथ, फिर पद जब बढ़ते हुए क्रम में मिल जाते हैं, आवृत्तियाँ मिल जाती हैं, तो आवृत्तियों के हम CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता। फिर फॉर्मूला लगाते हैं m बराबर n + 1/2 वहाँ पद, n बराबर आवृत्तियों का योग होता है, और यहाँ से जो वहाँ पद निकल के आता है वह जिस CF में होता है उसके सामने वाला पद माध्यिका होता है। फिर हम आते हैं, अगर शतत श्रेणी में आ गए तो m बराबर L1 + L2 - L1 अपान f स्मॉल m - c। तो मतलब ये सीधा और साफ निकला
कि जब कभी आपको माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन निकालना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया होगा x और f और आपको माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन कहा गया, तो सबसे पहले आप CF निकालिए, संचयी बारंबारता। जब संचयी बारंबारता निकल के आ जाएगी, यहाँ आवृत्तियाँ जोड़ देंगे, यन आ जाएगा। फिर माध्यिका के लिए आप सूत्र लगाएंगे m बराबर n+1/2, वहाँ पद। अब जो वहाँ पद निकल के आएगा वो जिस CF में होगा उसके सामने वाला पद क्या होगा, माध्यिका होगा। तो जब माध्यिका निकल के आ जाएगा, m की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। ठीक, ये पूरा रिवीजन है पिछले पार्ट का। तो जब माध्यिका की वैल्यू पता लग जाएगी तो आप यहाँ निकालिएगा मॉड dm। कैसे आएगा, x में से m घटा देंगे तो मॉड dm आ जाएगा। ठीक, x माइनस m, मॉड dm निकल के आ जाएगा। तो जो मॉड dm आएगा उसमें आप f से क्या कर देंगे, गुणा। तो f इंटू मॉड dm तो क्या निकल के आएगा, f मॉड dm। ठीक बच्चों, तो जब इतनी चीज़ें निकल के आ जाएं, उस f मॉड dm को जोड़ देंगे तो सिग्मा f मॉड dm। और जब सिग्मा f मॉड dm अपान n कर दिया, यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और अगर माध्य विचलन गुणांक कहा है, माध्य विचलन गुणांक, तो माध्य विचलन गुणांक के लिए क्या सूत्र बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा m बराबर डेल्टा m अपान m। जहाँ भी आपसे माध्य विचलन गुणांक कहा जाए, चाहे व्यक्तिगत श्रेणी में कहा जाए, चाहे खंडित और सतत श्रेणी में कहा जाए, तो माध्य विचलन गुणांक माध्यिका की सहायता से अगर कहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा m बराबर डेल्टा m अपान m। ठीक बच्चों, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगले फॉर्मूले पे जाएंगे, लेकिन अगले दिन। ठीक, जो कि होगा बहुलक की सहायता से माध्य विचलन। ठीक बच्चों, जो माध्य विचलन है वो 3 टुकड़ों में निकाला जाता है, माध्य की सहायता से माध्य विचलन, माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन और बहुलक की सहायता से माध्य विचलन। तो पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं माध्य की सहायता से माध्य विचलन कैसे निकलेगा। इस वीडियो में हमने आपको आज बताया कि माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन कैसे निकलेगा। और अब 1 मिनट हमारे लिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई ये बातें समझ में आती हैं और आपको ये लगता है हाँ ये प्लेटफॉर्म है जिस पे हम जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हैं, आप पूरे YouTube पर सर्च कर लीजिएगा। इससे बेहतर आपको कहीं कोई क्लास नहीं मिलेगी। हम लिमिटेड रिसोर्सेज में आपके लिए उस भाषा में उस तरीके से क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपको समझ में आए, और एग्ज़ाम के नज़रिए से हम बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक बच्चों, हमें वो पढ़ाना है जो एग्ज़ाम में आए और आपकी समझ में आए। ठीक, अगर ये चीज़ें सच हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, उन्हें बताइए कि हाँ भाई है ना दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस, अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक, अब इतना कर लेने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। और मैं ये सलाह दूंगा आपको, एक प्यारी सी सलाह, कि आप हमसे पेड क्लास ज़रूर लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984 35 82 37 9984358237 पर संपर्क करिए। आप व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिस पे आप एक थोड़ा सा शुल्क भुगतान करके अपनी पढ़ाई को एकदम सुपर बना सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। अगले दिन अगली क्लास बहुलक की सहायता से माध्य विचलन। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।